जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल JS.95 पे। तो दोस्तों आज का आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि कुछ लोगों का क्वेश्चन था, उन क्वेश्चन का हम जवाब देंगे और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें पर हम चर्चा करेंगे जो आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा। तो सबसे पहले है, कुछ लोगों का सवाल है कि सर मैथ और रीजनिंग जो है कहाँ से पढ़े, कौन से बुक से पढ़े। फिर उसके बाद में है कि ASO का जो पोस्टिंग होता है प्रमंडल में किया जाता है कि नहीं किया जाता है, यानी जिला वाइज वगैरह कहा जाए, जो जिस जिला के हैं तो उनको लगता है कि नहीं हमको अपने ज़िला में रहना है, तो उस चीज़ पर हम चर्चा करेंगे। फिर PT में मार्क्स कितना लाया जाए कि ये PT कंफर्म हो जाए, यानी कितना मार्क्स आना चाहिए जिससे आपका PT में आपका ये रिजल्ट हो। दूसरा है कि लोगों का क्वेश्चन था, मैंने बहुत सारे साथी का क्वेश्चन था कि सर आपका मार्क्स कितना आ रहा है। मैंने आ रहा था जब आप PT में टेस्ट दे रहे थे या मेंस का दे रहे थे, या अभी ओवरऑल में जब रिजल्ट फाइनली आई है, सिलेक्शन आप लिए हैं, सिलेक्ट जो हुए हैं, तो उसमें कितना आया था। तो इन चीज़ पर भी चर्चा करेंगे। का जो एग्ज़ाम है कल का भी वीडियो में आप लोग सुने होंगे, और हम बताए थे कि लगभग उसका समय सीमा का निर्धारण एक बताया गया था कि हाँ कब होने वाली है। फिर से ये कमेंट में आया था कि सर एग्ज़ाम कब होने वाली है, या नोटिफिकेशन CGL 4 का कब आने वाला है। तो लगभग देखिए कुछ विभागों द्वारा जो है ना अपना रोस्टर भेजा गया है क्लियर करके, और वो कुछ विभाग द्वारा नहीं भेजा गया है, लगभग कंप्लीट के कगार पर ही हैं। तो समझिए कि कुछ ही समय के बाद जब पूरा हो जाएगा तो इस मंथ के लास्ट या फरवरी तक आने की संभावना है नोटिफिकेशन CGL 4 का। ये हम एक तरह से अनुमान लगा के बोल सकते हैं, क्योंकि विभाग द्वारा अलग अलग विभागों में जो इसका रोस्टर की मांग की गई थी उसके आधार पर हम बता रहे हैं, क्योंकि हमारे विभाग से जो है ना रोस्टर भेजा जा चुका है। अन्य भी विभाग, कई सारे विभागों से भेजा गया, कुछ विभाग जो बच्चे हैं वो दे देंगे। उसके बाद समझिए कि आपका CGL 4 का वैकेंसी आ जाएगा। CGL 4 में अभी लगभग हमें लगता है योजना एवं विकास विभाग का जो है ना योजना सहायक का जो है ना लगभग 80 सीट के करीब में अभी सूचना मिला है कि 80 सीट है योजना सहायक का। ASO का तो जान ही रहे हैं कि लगभग 1066 पोस्ट इस बार आने की संभावना है। और इसके अलावा अन्य भी ऑडिटर वगैरह में मलेरिया वगैरह जो निरीक्षक अधिकारी हैं उन लोगों का वैकेंसी आने की संभावना है। तो इन सब चीज़ जो है ना आपको लगभग समझिए बताया गया है कि हाँ 2500 से 3000 के बीच में वैकेंसी आने की संभावना है। बढ़ भी सकता है क्योंकि इलेक्शन है, तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या होगा, लेकिन एक अनुमान लगा के चलिए कि हाँ इतना आएगा। तो सबसे पहले है दोस्तों कि हम बात कर लेते हैं कि जिनका क्वेश्चन था कि सर मैथ है कहाँ से पढ़ा जाए, किस तरह से कंप्लीट किया जाए, कौन सा मैथ पढ़े। तो उनको हम बता दें कि देखिए मैथ के लिए आप RS अग्रवाल बुक जो आता है बहुत सिंपल आता है, और आप अच्छा से उसका अध्ययन कर पाएंगे, ठीक है ना। वो बेसिक होता है, कोई भी स्टूडेंट अगर तैयारी कर रहे हैं तो शुरुआती उसको बनाना चाहिए। इसके बाद जो है महेश मिश्रा का बनाइए, या एक और सगीर अहमद का एक बुक आता है उसको आप बना सकते हैं। तो सगीर अहमद वाला ट्रिकली होता है, महेश जो मिश्रा का है ये बहुत अच्छा बुक होता है, जो आपका SSC जो CGL में पूछा जाता है सेंट्रल लेवल का, उसमें मैथ होता है। मैथ जो है आपका रेलवे में जो हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टाइप का उसमें होता है। और RS अग्रवाल में आपका भी ठीक ठाक है, जो रेलवे में भी उस टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा, या आपका कहा जाए कि बिहार SSC में या बिहार दरोगा वगैरह में जब एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें क्वेश्चन नॉर्मली मिलते हैं। यानी कि जो भी है एक तरह से RS अग्रवाल बना लीजिए, फिर महेश मिश्रा भी बनाइए, चाहे दोनों में से कोई एक बनाइए। अगर बिहार का कोई भी तैयारी कर रहे हैं, बिहार दरोगा या बिहार SSC या दरोगा का इंटर लेवल, या कहा जाए कि CGL 4 का तैयारी कर रहे हैं, तो ये हमें लगता है RS अग्रवाल सही है। इसके अलावा है कि आप रेलवे वगैरह का तैयारी कर रहे हैं तो ये भी इसमें काम आ जाता है, और आप इसके लिए प्रैक्टिस कीजिए, रेगुलर टेस्ट बनाइए और उसका सेट वगैरह बना के अपना प्रैक्टिस कीजिए, कौन सा मैथ बन रहा है कौन ना। एकदम देखिए बहुत लोगों का ऐसा होता है कि मैथ आते हुए भी समय से नहीं बनता है, एग्ज़ाम हॉल में जो है ना हल्का हल्का क्वेश्चन छोड़ देते हैं। रीज़न यही है कि पहले अभ्यास बढ़िया से कर लिया जाए, जो क्वेश्चन बन भी रहा है तो उसको कितना कम समय में बनाया जाए, ये पहले आपको प्रयास करना होगा। ऐसा नहीं कि मैथ बन रहा है और
आपको लगता है कि ये बन जाएगा, छोड़ो, ये नहीं करना है। आपको कम समय में उसको कैसे बनाना है ये चीज़ समझना है आपको। बन जा रहा है वो मायने नहीं है, ठीक है। तो आप इन 2 बुकों का यूज कीजिए। रीजनिंग के लिए हम बताएंगे दोस्तों, पहले भी कई सारे वीडियो इस पर बनाया गया है। बुक से संबंधित आप इंटर लेवल का तैयारी कर रहे हैं या सीजीएल का या अन्य भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए आप जो है ना दीपक कुमार का एक बुक आता है वो यूज कर सकते हैं, या एक मास्टर रीजनिंग आता है उसको फॉलो कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक है तो आप अच्छा से बना पाएंगे। रीजनिंग बनाने के लिए जो है ना, आप मैथ आ रहा है तो रीजनिंग अपने आप आ जाएगा, ज़्यादा कुछ भास्ट नहीं होता है। उसके बाद है एक साथी का जो क्वेश्चन था, पोस्टिंग कहाँ कहाँ होता है। देखिए पोस्टिंग जो है ना, एएसओ का कहा जाए कि अगर सेलेक्ट हो जाते हैं आप तो अधिकांश लोगों को जो है ना पटना माने सचिवालय में ही रखा जाता है। बाकी अगर किन्हीं का है कि नहीं हम अपने प्रमंडल में रहें या अपने ज़िला में रहें, तो ज़िला में भी पोस्टिंग किया जाता है, प्रमंडल जो होगा आपका वहाँ पे भेजा जाता है। तो उस बहुत लोगों का ऐसा है कि जिनका जल संसाधन विभाग मिलता है, तो जल संसाधन जिनका भी विभाग मिल रहा है तो वो समझिए कि उस ज़िला में चीफ इंजीनियर ऑफिस है, तो वहाँ उनको भेजा जाता है। तो इससे मैंने कि कहा जाए कि आप अपने घर के नज़दीक आ जाते हैं। तो एक तरह से कहा जाए कि आपको घर आने जाने के लिए छुट्टी की आवश्यकता नहीं पड़ती है ज़्यादा, और आप आराम से वहाँ से आते जाते रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, आप आराम से जो है ना ये जॉब को कर सकते हैं। आप यहाँ पटना सचिवालय में भी रह के कर सकते हैं या वहाँ भी रह के कर सकते हैं। ये भी होता है कि अगर पटना सचिवालय में आपका पोस्टिंग हो गया तो आप रिक्वेस्ट करके अपने प्रमंडल जा भी सकते हैं और वहाँ से फिर अपना यहाँ आ भी सकते हैं। तो ऐसा है सुविधा कि आपको बहुत सारे ऐसे दोस्त भी मिल जाएंगे जो म्यूचुअल कराना चाहते हैं, वो पटना आना चाहते हैं या आपके ज़िला जाना चाहते हैं जो उनका भी अपना ज़िला होगा, तो आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए ये कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा जहाँ तक जिनका भी हो। दूसरा है कि पीटी में मार्क्स कितना आना चाहिए। देखिए दोस्तों, सेट अगर बना रहे हैं लगातार बनाइए, और अब तो ऑनलाइन हो गया है तो ऑनलाइन बनाने की कोशिश कीजिए। ऑफलाइन कम बनाइए, ऑनलाइन ज़्यादा बनाइए, यानी 4 दिन ऑनलाइन बनाइए तो 3 दिन ऑफलाइन बनाइए। हो सके तो कम से कम अगर सप्ताह में 5 गो बना रहे हैं तो 3 ऑनलाइन, या जैसे भी हो अपना मैनेज करिए, 2 ऑनलाइन तो 2 ऑफलाइन बनाइए। इस तरह से बनाने की कोशिश कीजिए। इससे ये होगा आपका हैबिट बना रहेगा और एग्ज़ाम हॉल में कोई भी क्वेश्चन कन्फ्यूजन नहीं करेगा, कन्फ्यूज आप नहीं कर पाएंगे वहाँ पे। और जो मार्क्स के लिए पूछ रहे थे, जो भी साथी पूछ रहे थे कि हाँ सर कितना मार्क्स होना चाहिए, तो मार्क्स बता दें। देखिए 110 से 120 के बीच में अगर आ रहा है आपका, ऐसा नहीं कि हाँ एग्ज़ाम जब दे के आते हैं उस समय की बात बोल रहा है, इतना आ रहा है तो आपका समझिए पीटी हो रहा है इस बार 110 से 120 के बीच में। अन्यथा कहा जाए कि कभी कभी बहुत साथी का होता है कि 90 भी आ जाता है, 85 भी आ जाता है, 95 भी आता है, 100 भी आता है, तो वो लोग निराश हो जाते हैं। तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है, आप लगातार अपना सेट बनाते रहिए। यहाँ कम आने से मतलब नहीं है, वहाँ आपको सही आना चाहिए। बहुत लोग हमारे संपर्क में ऐसे भी थे जिनका जो टेस्ट एक देते थे वो वहाँ पे कम मार्क्स आता था, 90 भी आता था, 100 भी आता था, और लास्टली जब वहाँ पे गए एग्ज़ाम दिए तो उनमें बहुत ज़्यादा मार्क्स आ गया। तो मार्क्स ज़्यादा आने का रीज़न ये था कि उन जो क्वेश्चन वो पढ़े थे उन टाइप का, उस टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया और वो बना लिए, तो वहाँ भी उनका रिजल्ट आ गया। तो ऐसा नहीं कि हाँ आपका नहीं आ रहा है, आपका भी आएगा, लेकिन इसके लिए जो है ना आप रेगुलर लगातार प्रयास आपको करना होगा। तो ये चीज़ हमें लग रहा है कि क्लियर हो गया होगा। दूसरा जो है ना कि मार्क्स बता दिए कि हाँ 110 से 120 के बीच में आ रहा है तो आपका सिलेक्शन हो रहा है। मेरा जो आता था, समझिए हम भी बता रहे हैं कि 100, 105, 110, 120, कभी कभी 125, कभी कभी 130। अब प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन बनाए तो 130, 135 ये काट साट के आया है। आप लोग भी बनाए होंगे तो लगा हो कि बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है। प्रीवियस ईयर वाला सीजीएल का एग्ज़ाम का देख लेंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, तो आपको लगेगा कि नहीं बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्लियर हो गया होगा। बाकी है कि एक साथी का क्वेश्चन था कि हम सर रेगुलर नहीं पढ़ पाते हैं। तो रेगुलर नहीं पढ़ पाते हैं इसका मतलब आपका कोई लक्ष्य ही नहीं है, कोई उद्देश्य ही नहीं है, और आपका वैसा माहौल नहीं मिल रहा है। तो उस माहौल में ढलने के लिए उस वैसे ही व्यक्तियों के साथ आप दोस्ती रखिए। कुछ ग्रुप आप ऐसे ग्रुप डिस्कशन में जुड़िए जहाँ पे रोज़ टारगेट दिया जा रहा है और उस टारगेट को आपको फॉलो करना है। अगर नहीं कर रहे हैं तो घरे चले जाइए बोरा बिस्तर बांध के, नहीं तो उसमें आप जुड़िए बढ़िया से और शिद्दत से तैयारी कीजिए और अच्छा से तैयारी कीजिए। और इस बार जो है ना 2025 खाली नहीं जाने दीजिए।
ठीक है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि आप पढ़ना चाहते हैं तो बढ़िया से तैयारी करके पढ़िए कि हाँ इस बार आपकी माता पिता भी गर्व से कहेंगे कि मेरा बेटा इस बार सेलेक्ट हो गया। कोई ना कोई एक आप जॉब में इस बार सेलेक्ट हो जाइए, तो उसके बाद में अलग ही माहौल बनेगा आप में, और आगे की भी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से आप करेंगे। ठीक है। तो तैयारी करने का यही है कि ग्रुप डिस्कशन कीजिए, सेट बनाइए, जो टास्क दिया जा रहा है ग्रुप डिस्कशन में उसको फुलफिल कीजिए, और पार्टिसिपेट टाइम से कीजिए। ऐसा नहीं कि हाँ 6 बजे जो है ग्रुप डिस्कशन है, हम 7 बजे जुड़ रहे हैं चाहे जा रहे हैं, तो ऐसे में जो है ना ये तो मनमौजी हो गया, फिर आप ग्रुप के रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ऐसे में आप कहा जाए कि आपका तैयारी अच्छा नहीं होगा, मन मर्जी से काम करेंगे तो नहीं होगा। एकदम टाइम तो टाइम होता है और उस अनुसार आपको चलना पड़ेगा, काम करना होगा। समझ लीजिए, अगर एग्ज़ाम हॉल आपका एग्ज़ाम 10 बजे से रहता है तो 11 बजे जाएंगे तो आपको जाने देगा? समझिए 1 घंटा पहले प्रवेश कराया जाता है, तो उस स्थिति को समझिए। थोड़ा सा लेट होता है तो नहीं जाने देता है, तो आप अपने जीवन में इतना बड़ा गलती कैसे कर सकते हैं? इसको सुधारने की कोशिश कीजिए। हम यही उद्देश्य आपसे रखेंगे कि हाँ आप इस चीज़ों को कंट्रोल कीजिए और अपने पढ़ाई में मेहनत पहले से ज़्यादा कीजिए। हाँ, उसके बाद है इंटर लेवल का एग्ज़ाम के बारे में बहुत साथी का एक कहना था कि सर कब तक होने की संभावना है। देखिए मार्च और अप्रैल के बीच में होने की संभावना है, यानी कि एक टारगेट है कि अप्रैल या मई इस सब के आसपास में, मैंने ये मंथ के आसपास में होने के चांसेस हैं। बिहार एसएससी का जो है ना अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन हाल फिलहाल में समझिए कि कुछ ही दिनों में आ जाएगा, और आएगा तो फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा आगे चीज़ देखने के लिए। तो जहाँ पे हैं जो जहाँ भी है तो अपना पढ़ाई को जोर शोर से कर दीजिए। रिवीजन अभी होना चाहिए, जो एक टारगेट लेकर टास्क पढ़ रहे थे तो उसका रिवीजन आप करना शुरू कर दीजिए। कोई टॉपिक जो है ना, जो इसका सिलेबस है, सिलेबस का रिवीजन होना चाहिए। टॉपिक अन्य जो है उसको पढ़िए और सिलेबस का रिवीजन करिए। टेस्ट बनाइए, ग्रुप डिस्कशन अपने दोस्तों के साथ कीजिए, और एक टारगेट देके कि हाँ इस टॉपिक को आज पूरा पूछ लेना है, इस टॉपिक को आज पूरा पूछ लेना है। एक टास्क जो है ना उसको अपने ग्रुप में चलाइए, और वहाँ से पार्टिसिपेट करके अच्छा से डिस्कशन करके और तैयारी कीजिए बढ़िया से कि इस बार आप सेलेक्ट हो जाए। ठीक है ना। तो ये चीज़ है। एक चीज़ हम बताना चाहेंगे दोस्तों कि जिनका भी अभी तक जो बिहार एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हुई है और मार्क्स की जो है ना अभी तक किसी को पता नहीं चला कि वाकई में उनको कितना मार्क्स आया। ठीक है, मार्क्स पता नहीं चला, आज तक नहीं पता चला। बहुत सारे साथी हमसे पूछते सर आपका कितना सही हो रहा है, कितना आ रहा है। बहुत लोगों को जो भी नहीं ये पता नहीं है। हाँ, एक अनुभव से कह सकते हैं कि मेरा इतना के इतना बीच आ रहा है। जैसे बहुत सारे साथी हैं कि बोले कि नहीं 100 हमको 25 आ रहा है, 122 आ रहा है, और 115 आ रहा है, 120 आ रहा है। तो इन्हीं के आसपास में समझिए कि ये रहा है। अगर जनरल कटअप की बात करें तो हो सके संभावना, जैसे में बहुत सारे हमारे साथी थे जिनका कहना था कि सर मेरा तो 122 से 25 के बीच में आ रहा है, तो जनरल कैटेगरी में थे। तो हमें लगता है कि वही 120 से 122 25 के बीच में थे, तो आसपास में उसका कटअप बना होगा 120 से 25 के बीच में। और बहुत लोगों का था कि सर मेरा जो है ना 117 से 122 के बीच में आ रहा है, तो उतना हो सके उस कटअप में उस जनरल में चले गए होंगे या कैटेगरी में चले गए होंगे। जैसे में हम कहे तो मेरा जो 117 से 122 के बीच में आ रहा था, ये कन्फर्म नहीं कि कितना आ रहा है, लेकिन इतना के आसपास में आ रहा था, तो उसी के अनुसार जो है ना वो कटअप उसका बना होगा। और ये कन्फर्म नहीं कर सकते हैं कि हाँ उतना हम तो बता रहे हैं, लेकिन वो हो सके और भी गलत हो गया होगा या कुछ ऐसा। मैंने एक तो देखा जाए कि एक अनुमान लगाया जा सकता है कि मेरा इतना सही हो रहा है। बहुत लोग बहुत चीज़ फेंके होंगे, लेकिन हम एक चीज़ बता रहे हैं कि इतना के आसपास में रहा होगा। ठीक है ना। तो ये कहा जाए कि मार्क्स सभी को, किसी को नहीं पता है कि कितना आया। CGL 3 की बात करें या 1 के या 2 का जो भी है, इसमें नहीं पता चलता है कि कितना मार्क्स आया है। ठीक है, किसी का भी नहीं, लेकिन एक अनुमान लगाया जा सकता है कि हाँ इतना मेरा सही हुआ है, इतना के आसपास में आ रहा है। तो दोस्तों कहा जाए कि कुल मिला के जो ये चर्चाएँ थी आप लोगों का ही पूछा गया सवाल पर था, और अन्य भी चीज़ों का जो है ना आप सभी के बीच में हम रखना चाहेंगे। कुछ आप लोगों के बीच में कुछ
अच्छा चीज़ करने का प्रयास किया जा रहा है और कोशिश करेंगे कि आप लोग जो है उसका लाभ अच्छे तरीके से उठाएं। तो एक चीज़ है, जैसे आप लोगों का एक कमेंट था कि सर हल्का सीरीज कब आ रहा है, उसका 2-3 वीडियो हम बना के यूट्यूब पर डाल चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, वैसा वीडियो आपको अभी तक यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। एक जो है कि भारत के पड़ोसी में म्यांमार के साथ और चीन के साथ जो चीन का इतिहास है, म्यांमार का इतिहास है, उसको हम ये बनाए हैं वीडियो उस पर। और एक जो है ना पंचायती राज व्यवस्था पर है, बहुत ही अच्छा तरीके से बनाया गया है। इसके अलावा बहुत सारा वीडियो उस यूट्यूब पर डाला गया है जो अन्य हैं, जैसे में SPD साइंस का है, SPD सामान्य ज्ञान का है, अन्य भी टॉपिकों पर हम वीडियो बनाए हैं। तो उन सब वीडियो को आप वहाँ देख सकते हैं, बहुत आपको फ़ायदेमंद होगा जो एग्ज़ाम के दृष्टि से देखा जाए तो अन्य बुक को भी देख सकते हैं, अन्य जो वीडियो है उसको देख सकते हैं। ये बात हम कहना चाहेंगे दोस्तों कि आप लोगों के बीच में जो ना तहलका सीरीज की जो जिक्र किए थे, अगला वीडियो आपका बहुत जल्द ही आने वाली है और बहुत दोस्तों का रिक्वेस्ट भी था कि हाँ लाया जाए। तो हम कोशिश कर रहे हैं आपके बीच में जो है ना तहलका जो सीरीज है उसको कंटिन्यू करें। और जो पड़ोसी देश है या अन्य जो टॉपिक है सिलेबस के अनुसार, बिहार SSC इंटर स्तरीय या CGL 4 की बात करें या अन्य भी एग्जाम में आपका जो है ना भारत के पड़ोसी देश से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो उनमें आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो ये चीज़ है दोस्तों कि लास्टली हम यही कहना चाहेंगे कि जो एक तैयारी करने का आपका रणनीति है, अगर उस चीज़ को नहीं जानते हैं कि कैसे तैयारी किया जाए, तो कोई ना कोई एक ग्रुप से, संस्था से या कोई भी एक जुड़ने का कोशिश कीजिए। उस चीज़ को आप जानिए कि कैसे तैयारी किया जाता है। बहुत लोगों का है कि सर CGL का कैसे तैयारी करें, तो देखिए तो नहीं जानते हैं तो यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे वीडियो पड़े हैं, उसमें आपको डिटेल बताया जाएगा कैसे तैयारी किया जाए। या आप जो है ना इसी ग्रुप के ये चैनल के प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ पे आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा जो बताया जाता है कि किस तरह से कौन कौन बुक पढ़ना है, क्या चीज़ पढ़ना है CGL की तैयारी करने के लिए या इंटर स्तरीय की तैयारी करने के लिए। अगर उससे भी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो ग्रुप में जुड़िए। JS.95 को जो टेलीग्राम है वहाँ पे आइए और वहाँ पे आपको बहुत सारा सहयोग सपोर्ट मिलेगा। यहाँ तक कि हर रोज़ जो है ना टास्क दिया जाता है, ग्रुप डिस्कशन कराया जाता है। बहुत अच्छे लोग भी हैं वहाँ से जुड़े हुए, जो कहा जाए कि पूरा भारत के कहा जाए कि लोग उसमें JS.95 से जुड़े हुए हैं। दिल्ली में है, पटना में है, बिहार के विभिन्न जिलों से जो है ना लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आपका अन्य जिला से राज्य से बताया जाए तो झारखंड के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ के, इन सभी राज्य से भी कुछ लोग वहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दिल्ली से भी है, जो रहते हैं दिल्ली में, वो पार्टिसिपेट करके अपना तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमको एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए तो आप वहाँ जुड़ सकते हैं, आपको सहयोग सपोर्ट हर एक तरीके से किया जाएगा। तो यही है कि आप मोटा मोटी समझिए कि हाँ अगर तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप देर नहीं कीजिए। जो सिलेबस बताया गया है, जो टॉपिक बताया गया है, जो बुक बताया गया है उसको फॉलो कीजिए और मेहनत दिन रात कीजिए। अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। अगर CGL का नोटिफिकेशन आ जाएगा तो फिर आप सोचेंगे कि और थोड़ा टाइम मिल जाता तब पढ़ते, और थोड़ा टाइम मिलता तब पढ़ लेते। तो ऐसा चीज़ नहीं है। आपको जो सीमित समय दिया जाएगा उसी में आपको तैयारी करना है। तो इससे बेटर है कि पहले से अपना तैयारी क्यों ना रखा जाए, क्योंकि आपको सिलेबस को पहले, अगर CGL का भी नोटिफिकेशन नहीं आया तो उसका सिलेबस को पूरा बढ़िया से अध्ययन कीजिए, पढ़िए, उस टॉपिक को ग्रुप डिस्कशन करिए। जब आएगा तो उसका रिवीजन चलेगा और अन्य टॉपिक चलाइए। एकदम समझिए कि इस बार जो है ना जो तैयारी होगा टॉपर लिस्ट में आप लोग आ जाएंगे। तो ऐसे पढ़िए, तब हमें लगता है कि बिहार SSC इंटर स्तरीय या दरोगा जो भी करना चाहते हैं या रेलवे का तैयारी जो कर रहे हैं उन लोगों को बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा इन चीज़ों को अगर कर लेते हैं तो लास्टली हम यही कहेंगे दोस्तों कि जो चीज़ हम बताएं उसको आप फॉलो कीजिए और अपने जीवन का एक नया उद्देश्य को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दीजिए। दुनिया को भूल जाइए और पढ़ाई में घुल जाइए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।